सर्दियों का मौसम करीब आते ही सिंगल लोगों को और भी ज्यादा अपने अकेलेपन का एहसास होता है। मैं भी सिंगल हूँ और अक्सर खुद को ये कहता हूँ यार सब्र रखो, अपना टाइम आएगा। मार्केट में कुछ ऐसी डेटिंग एप्स भी मौजूद हैं जो आपको सिंगल से मिंगल होने में मदद करती हैं। मैंने इंटरनेट पे डेटिंग एप्स के बारे में सर्च किया। ओ भाई, मैं कोई वहाँ पे सोलमेट नहीं ढूंढ रहा था और ना ही मुझे इस चीज का शौक है। जरा सब्र रखो, मेरी पूरी बात तो सुन लो। तो भाई, जब डेटिंग एप्स की मैंने प्रमोशनल वीडियोस देखी तो मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा था कि जो ही आप ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड करोगे, एक तरफ से डाउनलोड हुई ऐप और दूसरी तरफ महबूब आपके कदमों में। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वो कहते हैं ना कि ये तो मेरे दाएं हाथ का खेल है। तो डेटिंग एप्स में भी कोई लेफ्ट एंड राइट स्वाइप का सीन होता है। मैं आपको बताता हूँ। जब आप ऐप को डाउनलोड करते हो, डाउनलोड करने के बाद आप अपना वहाँ पे अकाउंट बनाते हो, अपनी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उनको शेयर करते हो, अपनी पिक्चर्स शेयर करते हो। जब आप लेफ्ट स्वाइप करते हो आपको डिफरेंट प्रोफाइल्स आती हैं। जब आप लेफ्ट स्वाइप करते हो इसका मतलब कि आपको वो बंदा पसंद नहीं है, चाहे वो लड़की है या लड़का, आप उसमें इंटरेस्टिंग नहीं हो। और जब आप राइट स्वाइप करते हो तो इसका मतलब ये है कि आपने जब उस बंदे की प्रोफाइल देखी तो आपने इस बंदे को पसंद किया और आप इसमें इंटरेस्टिंग हैं। तो भाई, आवाम के जज्बात को कैसे बैन करेंगे? इसलिए इन ऐप्स को ज़्यादा जो सक्सेस इन्हीं ममालिक में मिलती है जहाँ के लोग अपने रूट कल्चर से ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं। या आसान अल्फाज में यूँ समझ लें कि जहाँ पेरेंट्स की ज़्यादा चलती हो और जिनको इजाज़त मिल जाए घर से बाहर घूमने की या याशी करने की, तो ये इसे बहुत बड़ी अचीवमेंट समझते हैं। चलें, यंगस्टर्स की तो कुछ समझ आती है, लेकिन इस नेकी के काम में शादीशुदा अफराद भी बराबर के शरीक हैं और ऐप्स पे जाके लड़कियों को मैसेज कर रहे होते हैं, आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? और भाई, कोई उनसे पूछे कि वो वही कर रही है जो तुम करने आए हो। ठरकी अवाम। यूरोप और अमेरिका जैसे ममालिक में तो सब ओपन होता है, लोग वही दिखाते हैं जो रियलिटी में वो होते हैं। ये नहीं होता कि वो कुछ डिफरेंट दिखा रहे हों। लेकिन यहाँ का सीन कुछ मुख्तलिफ है। लोग असल में ऐप्स पे जाकर अपने आप को ऐसा दिखाते हैं जैसे कि बहुत अमीर कबीर हों। असल में वो ऐसे होते नहीं हैं। मतलब कि यार, आसान अल्फाज में समझ लें, आपका भी कोई दोस्त ऐसा ज़रूर होगा जो किसी और की गाड़ी के साथ तस्वीर बना के अपने आप को बहुत बड़ा समझता है, या किसी और की गाड़ी ड्राइव करके तो व्हाट्सएप स्टेटस पे शेयर कर देता है, जी ट्रैवलिंग टू इस्लामाबाद, ट्रैवलिंग टू लाहौर, ट्रैवलिंग टू कराची। मतलब कि अपनी सल्तनत के बादशाह हों, लेकिन हकीकत में तो ऐसा होता ही नहीं है। तो ये भी एक सबसे बड़ा धोखा है। और दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो ये सोच रहे होते हैं, यार अगर हम डेटिंग ऐप्स पर अपना अकाउंट बना लेते हैं तो हमारा कोई रिश्तेदार या हमारा कोई दोस्त वहाँ से स्क्रीनशॉट जो है वहाँ से लेके किसी ग्रुप में ना शेयर कर दे या सोशल मीडिया अकाउंट पे ना शेयर कर दे, तो यार हमारा मजाक उड़ाया जाएगा, हम किसी को क्या मुंह दिखाएंगे। इस तरह की बातें भी होती हैं। तो भाई, फिर वो लोग फेक अकाउंट का सहारा लेते हैं। जी हाँ, मजे तो लेने हैं ना यार। कुछ ऐसा ही सीन पापा की प्रिंसेस का भी होता है। पिंकी पांकी पोंकी। मतलब कि खुदा ना खास्ता किसी लड़के की कोई डेट जो है वो प्लान हो भी जाए तो उसके साथ फिर मोए मोए हो जाता है। वो कैसे कि तस्वीर उसने नसरीन की देखी होती है और बात उसकी परवीन से हो रही होती है, और जब वो डेट पे जाता है तो मिलने शमीम आ जाती है। अस्सलाम वालेकुम। अब जरा यहाँ आप ये बात भी समझ लें कि डेटिंग ऐप्स को कौन से लोग यूज करते हैं। एग्जैक्टली वो लोग जो तन्हा होते हैं, दुनिया से तंग होते हैं और जिनकी रियल लाइफ में किसी लड़की के साथ कभी दोस्ती ना हुई हो। आसान अल्फाजों में समझाता हूँ। मतलब कि कुछ आपके फ्रेंड्स ऐसे भी होंगे, जब वो स्कूल में थे तो वो शाय थे, मतलब ज़्यादा बातें नहीं करते थे, और जब वो कॉलेज में आए तो लड़कों का कॉलेज था, वहाँ पे लड़कियाँ थी नहीं। और कुछ ऐसे दोस्त भी होंगे जो जॉब कर रहे हैं तो वो ये सोचते हैं, यार अगर हमने किसी लड़की के साथ दोस्ती कर ली तो बात कर ली, हमारा बॉस क्या सोचेगा। मतलब कि किसी को वो प्रपोज करने में डरते होते हैं और फिर वो ऑनलाइन आके अपनी किस्मत आजमाते हैं और कहते हैं, यार चलो अब ऑनलाइन भी किस्मत आजमा लेते हैं, यहाँ पर कौन सी हमें किसी ने चपेड़े मार लेनी है, चलो ट्राई तो करते हैं, मज़े तो लेते हैं, देखते हैं फिर होता है क्या। लड़कियों का तो भाई फिर आपको पता ही है, और लड़कियों को भी इस चीज़ का आइडिया होता है। अगर हमने ज़रा सी भी लाइन करवा दी किसी लड़के को तो जो लड़के हैं वो रोड बनाने के लिए तैयार बैठे होते हैं। खैर, ये तो बातें थी कि डेटिंग ऐप्स में क्या होता है और कौन से लोग इसे इस्तेमाल करते हैं, ये सब कुछ। लेकिन अब मैं इस बारे में आपको क्या कहूँगा, ज़रा वो भी सुन लें। मैं तो ये कहूँगा यार कि जो ज़्यादा इमोशनल, केयरिंग और सेंसिटिव बंदा हो ना,
وہ تو بالکل اس ایپ کو یوز نہ کریں. اس سے آپ کی مینٹلی ہیلتھ بھی کافی حد تک ڈیمیج ہو سکتی ہے اور آپ کے روزمرہ کی جو زندگی کے معاملات ہیں وہ بھی ڈسٹرب ہو سکتے ہیں. وہ کیسے؟ مطلب میں نے پہلے بات کی کہ جو لوگ لڑکیوں کو زیادہ دوست نہیں بنا سکے یا جو لوگ تنہا ہوتے ہیں وہ پھر جائے فل ہوپ لے کے جو ہے ان ایپس پر آتے ہیں. لیکن اگر آپ ہی سوچیں کہ اس کے اپوزٹ ہو جائے تو یہ کتنا افیکٹ کرے گا. مطلب کہ یار آپ ایپ کو ڈاؤن لوڈ بھی کریں، اس پر ٹائم بھی لگائیں اور اوپر سے پیسے زیادہ لگا کے پریمیم پیکج بھی جو ہے وہ بھی خرید لیں. ظاہر سی بات ہے پریمیم پیکج ہے تو فیچر بھی زیادہ ہو گئے، وہ بھی خرید لیں. لیکن پھر بھی کوئی لڑکی سیٹ نہ ہو تو پھر، یا پھر چلو مان لیتے ہیں یار آپ کے ساتھ کوئی لڑکی سیٹ ہو گئی ہے، وہ آپ سے بات بھی کر رہی ہے، لیکن 2-3 دن بعد وہ آپ سے بات نہ کرے تو پھر آپ کیا سوچیں گے؟ ظاہر سی بات ہے آپ پہلے ہی تنگ تھے، پھر آپ اپنے آپ کو ہی کوسنے لگ جائیں گے یار شاید مجھ میں ہی کوئی کمی ہے، یار شاید میں ہی لڑکیوں سے بات نہیں کر سکتا. آپ کا کانفیڈنس اتنا لوز ہو جائے گا، آپ کا کانفیڈنس اس سے اتنا ڈیمیج ہو جائے گا کہ آپ اپنے اوپر خود ہی تنقید کریں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا سائیکالوجیکلی بھی بڑا افیکٹ ہوتا ہے. ایسے لوگوں سے تو میں ریکویسٹ کروں گا یار ان ایپس کو آپ نے بالکل استعمال نہیں کرنا. تو دوستو جس کی بنیادی جھوٹ پر ہو، فیک تصویریں ہو، فیک بایو ہو، سب مطلب ریالٹی سے ہٹ کے ہو، تو ان ایپس پر آپ اپنی جو ریئل پارٹنر ہے، آپ کا لائف پارٹنر ہے، وہ کیسے ڈھونڈ سکتے ہیں؟ اسپیشلی اگر پاکستان کی بات کی جائے تو پاکستان میں تو ڈیٹنگ ورڈ کو اتنا نیگیٹو لیا جاتا ہے اور لینا بھی چاہیے. ظاہر سی بات ہے ہمارا کلچر اس چیز کی ہمیں اجازت نہیں دیتا، لیکن پھر بھی ایپس بنائی ہیں، اس کا پازیٹیو امپیکٹ بھی ہوتا ہے، نیگیٹو بھی ہوتا ہے. تو ہمارے ہاں تو زیادہ تر نیگیٹو بھی ہوتا ہے. وہ کیسے؟ سچ سننا چاہتے ہو تو چلو آپ کو سچ بھی بتا. آف کورس یار ان ایپس پر لوگ سیکس پارٹنر ڈھونڈنے آتے ہیں اور ایسے لوگ ڈھونڈنے آتے ہیں جن کے ساتھ وہ ہوک اپ کر سکیں، ہینگ آؤٹ کر سکیں. تو بھائی میں نے کچھ باتیں کھل کے کر دی ہیں تو اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ میں کسی کو ڈس ہارٹ کرنا چاہتا ہوں، بلکہ ایسا ہوا ہے کہ جب کسی لڑکی سے رابطہ کیا گیا تو اس نے 2 دن بات کی. 2 دن بات کرنے کے بعد اس نے کہا جی میرا تو بزنس کچھ اور ہے، بس 5,000 جو ہے، باقی اگلی بات آپ سمجھ گئے ہوگے کہ 5,000 اسے کسی چیز کے لیے چاہیے. تو ایسا بھی ہوتا ہے یار. میں نے ویڈیو کے سٹارٹ میں ڈیٹنگ ایپس کے پروموشن کی بات کی تھی، تو بھائی لوگ تو پروموٹ کریں گے جنہیں پیسہ مل رہا ہو. کون کہتا ہے کہ پیسہ نہ آئے؟ مز میچ ہے پاکستان کے اندر، اسلامک ایپ ہے کہ بلکہ پچھلے دنوں یا پچھلے عرصے میں کافی اس کو پروموشن ملی ہے. بالکل شرعی نظام ہے وہاں پہ، باپردہ انتظام کیا گیا ہے ڈیٹنگ کے لیے. لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ جیسا ایڈورٹائزمنٹ میں ہو اور ایسا ہی ریل میں بھی ہو. ویڈیو کے اینڈ پر آپ سے یہی کہوں گا کہ یار آپ لوگ پارٹیز کریں، انجوائے کریں، اپنی زندگی اچھے سے گزاریں، لیکن یہ جو وقتی مزے لینے کے لیے کچھ اس طرح کی ایپس آ جاتی ہیں، ایسے فراڈ سے ضرور بچیں جو آپ کی زندگی میں بعد میں عذاب بن جائے.